See, question number 31. From the following balances extracted from the books of Narayan on 31st March 2024. तो ये देखो हमें ट्रायल बैलेंस या हमें बैलेंसेस दिए हुए हैं और हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट 2,06,000 एंड एनआरबी नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू इज 2,05,000। तो ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लेना है और बैलेंस शीट के एसेट साइड पर लेना है, लेकिन कौन सा वैल्यू, मार्केट वैल्यू या कॉस्ट? तो हमें ये लेना होता है कॉस्ट और एनआरबी। एनआरबी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। तो जो कम है सो 200 600 यानी 2,06,000 या 2,05,000। तो कौन सा कम है? 2,06,000। तो वो वाला हम लेंगे दोनों जगह। फिर डेप्रिसिएशन दिया है जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा और एसिड से माइनस हो जाएगा। डेटर्स है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा और डेटर्स से माइनस होगा। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मतलब हमने नेक्स्ट ईयर के लिए भी पे किया है, वो हमने 2,000 का इंश्योरेंस से माइनस करना है और वह हमें एसिड साइड पर लेके जाना है। फिर है आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो सैलरी में प्लस करना है और लाइबिलिटीज साइड में बैलेंस शीट में लेके जाना है। तो इसके साथ हम शुरू करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखो सबसे पहले हमें कैपिटल दिया है, ड्राइंग्स है, फर्नीचर फिटिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्डिंग, ये सब बैलेंस शीट के आइटम है। उसके बाद है टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से हम स्टार्ट करेंगे 2,20,000। उसके बाद डेटर्स हैं, रेंट है, परचेजेस, टू परचेजेस और उसके साथ परचेज रिटर्न है क्या? नहीं है। तो टू परचेजेस 11 लाख। इसके बाद बाय सेल्स 15 लाख, इनर कॉलम में लिखते हैं क्योंकि इसके साथ हमारा रिटर्न भी है। सो सेल्स रिटर्न 20,000। सो 14,80,000। इसके बाद डिस्काउंट यहाँ नहीं लिखेंगे, इंश्योरेंस नहीं, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरीज, कमीशन, कैरेज ऑन परचेज ये यहाँ पर आएगा टू कैरेज ऑन परचेज। यदि सेल्स होता कैरेज ऑन सेल्स तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालते समय आता। सो 18,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। एनआरबी होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू में और उस स्टॉक को सेल करने में जो एक्सपेंस होते हैं। तो सेल प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, ऐसा करके एनआरबी आता है। तो एनआरबी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, ये हमने कर दिया। अब हम इसका टोटल करेंगे। सो 14,80,000 प्लस 2,06,000, सो 16,80,600। ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे 2,20,000, 11 लाख और 18,000। तो ये आ जाएगा हमारा 342,600 ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल कर देंगे 16,80,600 बाय ग्रॉस प्रॉफिट 342,600 टू
अब देखो एक्सपेंसेस होंगे वो लिख लेंगे, जैसे कैपिटल ड्राइंग, फर्नीचर, बैंक ऑर्डर, क्रेडिटर्स, बिल्डिंग, डेटर्स, ये सब तो जाएगा बैलेंस शीट में। इसमें एक दिया है रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, तो ये हमें मिला है, इनकम है। सो बाय रेंट फ्रॉम टेनेंट्स 10,000। फिर सेल्स सेल्स रिटर्न डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट डेबिट है, तो डेबिट साइड आएगा 16,000। और एक डिस्काउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड आएगा, यानी ये डिस्काउंट हमें मिला है 20,000। फिर इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस इनर कॉलम में लिखते हैं 20,000, क्योंकि इसके साथ प्रीपेड इंश्योरेंस है। 2,000। 18,000 आउटर कॉलम में। फिर जनरल एक्सपेंसेस 40,000। सैलरीज, सैलरीज इनर कॉलम में लिखेंगे 90,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। 1,05,000 आउटर कॉलम में। उसके बाद देखो कमीशन है डेबिट, तो डेबिट में आएगा 22,000। कैरेज ऑन परचेस हमने लिख दिया। टू बेड डेट्स, बेड डेट्स हम इनर कॉलम में लिखेंगे 8,000, प्लस इसके साथ एडजस्टमेंट्स हैं 5% ऑन डेटर्स, प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स है हमारे पास 1,80,000, सो 9,000। 17,000। इसके बाद देखो हमारे पास एक और एडजस्टमेंट रह गया, डेप्रीसिएशन। सो टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 3,000। फर्नीचर फिटिंग 2,500। तो 5,500। अब क्या करेंगे हम, क्रेडिट साइड से डेबिट साइड माइनस करेंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सो क्रेडिट से डेबिट माइनस कर लेते हैं। ये हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया 342,600 प्लस 10,000 प्लस 20,000, तो इसका टोटल आया 3,72,600। इसमें से हम डेबिट साइड माइनस करेंगे, माइनस 16,000, 18,000, 40,000, 1,05,000, 22,000, 17,000 एंड 5,500। तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 149,100। यहाँ हम टोटल कर लेंगे 372,600। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट, जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल से। सो कैपिटल है 3 लाख, इनर कॉलम में लिख रहे हैं, प्लस नेट प्रॉफिट 149,100, तो टोटल हो जाएगा 449,100। इसमें से हम ड्राइंग माइनस करेंगे, ड्राइंग्स है 50,000। तो 399
100 आउटर कॉलम। उसके बाद देखो फर्नीचर एंड फिटिंग्स दिया हुआ है 26,000, तो वो एसिड साइड आएगा। फर्नीचर एंड फिटिंग 26,000 इनर कॉलम में लिख रहे हैं, इसके साथ इसका डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 2,500। 23,500 आ गया। उसके बाद देखो बैंक ओवरड्राफ्ट है 42,000, जो कि हमारा लाइबिलिटी साइड आएगा। 42,000। उसके बाद क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी में आएंगे 1,38,000। बिल्डिंग एसिड साइड इनर कॉलम में 2 लाख, इसके साथ डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 3,000। सो 1,97,000। स्टॉक फिर देखो डेटर्स हैं इनर कॉलम में 1,80,000। और जो प्रोविजन हमने बनाया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 9,000, ये आ जाएगा 1,71,000। ठीक है। फिर क्लोजिंग स्टॉक दोनों में से जो कम है, सो 200, 600। फिर डेप्रिसिएशन देखो हमने माइनस कर ही दिए हैं, डेटर्स में से प्रोविजन भी माइनस कर दिया है। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस 22,000। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000, जो लाइबिलिटी में आएगा। टोटल करके देख लेते हैं। तो 399,100 प्लस 42,000 प्लस 1,38,000 प्लस 15,000, सो 594,100 प्लस 23,500, 197,000, 171,000, 200, 600 and 2,000, so 594,100। ये देखो हमारे टोटल मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे टोटल मैच कर रहे हैं, तो हमारा आंसर करेक्ट।